Good morning, students. Our today's topic is properties of colloidal solution. In previous lecture, we have discussed some properties like Tyndall effect, Brownian movement, colligative properties. Now, in this lecture, we will discuss remaining properties, that is electrical properties. In this electrical properties, first part we will discuss origin of electric charge. For preparing lyophobic colloidal solution, we have discussed that we have to use electrolyte for the stability of colloidal solution. For example, आयरन हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में हमने क्या ऐड किया था, FeCl3. एन इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 के अंदर दोनों में कॉमन आयन था Fe, और Fe क्या होगा, उस कोलॉइडल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. सो कोलॉइडल पार्टिकल्स एक्वायरिंग सम चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. So on the basis of this, there are two types of colloidal solution: positively charged solution and negatively charged solution. There are some examples of both type of colloidal solution. First one is positively charged colloidal solution. देखो आपको क्या करना है, जितने भी मेटलिक ऑक्साइड है, Al2O3 है, बट होने कैसे चाहिए, हाइड्रेटेड. आयरन ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है. These are the example of positively charged. Some basic dyes हैं, जैसे मैथिलीन ब्लू है, और अपने ब्लड के अंदर जो रेड कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिवली. और अगर ओनली मेटल के सोल्स हैं या मेटल सल्फाइड है तो वो होगा नेगेटिवली चार्ज. एसिड डाई है कॉन्गो रेड, वो भी किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिवली चार्ज सोल का. और स्टार्च, ये भी नेगेटिवली चार्ज सोल्स है. अब इन पे जो चार्ज जनरेट हो रहा है उसके अंदर एक फिनोमेना लग रहा है, दैट इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन. देखो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन क्या होगा, आपको लायोफोबिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम के बिटवीन कोई इंटरेक्शन नहीं था. तो उस केस के अंदर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स कोगुलेट होके बॉटम पे सेटल्ड हो रहे थे. तो हमने क्या किया, कोई कॉलॉइड अपने ने इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट यूज कर लिया. जैसे FeOH की होल थ्राइस है, ये प्रेसिपिटेट बना है. अगर आपने कोई ऐसा यूज कर लिया इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर क्या था, FeCl3, तो Fe उसकी सरफेस पे आके क्या हो गया, डिपॉजिट. एक एग्जांपल लिया था AgNO3 और Ki अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है AgI का. अब दो रिएक्टेंट्स आपने लिए थे, उसमें से Ki क्या था ज्यादा एक्सेस में, तो Ki और AgI के प्रेसिपिटेट में एक कॉमन आयन, दैट इज आयोडाइड. तो वो आयोडाइड आयन क्या होगा, उसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा. दैट प्रोसेस इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन. अगर आपने AgNO3 एक्सेस में लिया है तो Ag जाके डिपॉजिट हो जाएगा. तो ये भी प्रोसेस क्या है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन. यानी जो आयन उसके इलेक्ट्रोलाइट और उस प्रेसिपिटेट में कॉमन होगा वही आयन उस पर आके डिपॉजिट होगा, और जो आयन उस पर डिपॉजिट होगा दैट डिसाइड द टाइप ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, यानी किस टाइप का, पॉजिटिवली है या नेगेटिवली. जैसे आपने FeCl3 है, उसको हाइड्रोलाइसिस करने पर अगर आपने FeCl3 एक्सेस में लिया है तो Fe जाके डिपॉजिट हो जाएगा. अगर आपने NaOH लिया है ज्यादा तो OH डिपॉजिट हो जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे कि किस टाइप का सोल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव सोल है. लेकिन सोल प्रिपेयर होने के बाद आपको बताया कि जैसे FeCl3 में Fe जाके डिपॉजिट हो गया, लेकिन क्लोरीन कहाँ जाएगा, वो क्लोरीन उस डिस्पर्स मीडियम के अंदर डिस्पर्स रहेगा. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉजिटिवली चार्ज Fe उस पर डिपॉजिट हो गए और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड हम कह रहे हैं डिस्पर्स मीडियम में पड़े, तो दोनों में क्या कोगुलेशन नहीं होगा. तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक पार्ट है डिस्पर्स फेज का और दूसरा पार्ट है डिस्पर्स मीडियम का, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है. तो एक फर्स्ट वाला जो लेयर है, फर्स्ट वाले जो चार्ज की लेयर है, दैट विल बी द फर्स्ट लेयर एंड दैट विल बी द फिक्स लेयर. और जो दूसरा डिस्पर्स मीडियम की लेयर होगी, जो क्या हुई है, डिफ्यूज होके बनी है, तो उस लेयर को बोलते हैं डिफ्यूज लेयर. तो दोनों लेयर्स को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर्स. एक लेयर का नेम तो हमने दे दिया फिक्स्ड, और दूसरा जो डिस्पर्स मीडियम की है डिफ्यूज लेयर. दोनों लेयर्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों
चार्ज्ड है, तो उनके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है, जीटा पोटेंशियल क्या होता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन पे जो दो लेयर्स डिपॉजिट हुई है उनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, नॉर्मल कोलॉइडल सॉल्यूशन है, डिस्पर्स फेज भी है, उसमें डिस्पर्स मीडियम है। आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के साइड मूव करने लग जाते हैं। दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं तो नेगेटिव साइड जाएंगे, और नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव के साइड जाएंगे। तो इसका यूज करते हैं हम सीवेज डिस्पोजेबल प्लांट्स के अंदर। जो भी आपके पास में है सीवेज जिस टाइप का, उससे अपोजिट वाला आपने यूज करना है उसके ट्रीटमेंट के लिए। किसका मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का। अब नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपने इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। देखो सेम वही है, कोलॉइडल सॉल्यूशन डाला है, इलेक्ट्रोड फिक्स किया है, और अब की बार क्या हो रहा है, अगर आपने बीच में लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो क्या होगा, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिफरेंट चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड मूव नहीं कर सकते, क्योंकि फेज के पार्टिकल क्या है, स्मॉलर है, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एनिमल मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर सकते, लेकिन डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पीएच यानी आपके इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स मूव करेंगे, डिस्पर्स फेज के, और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या है, डिस्पर्स मीडियम के। वो भी कब मूव किए, जब आपने डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को स्टॉप कर दिया एक साइड में, जिस भी चार्ज के इलेक्ट्रोड के पास उसे जाना है आप उसके उधर दूसरी साइड में क्या कर दो, मेम्ब्रेन बीच में ही लगा दो, जिससे क्या होगा वो उधर ही रहेंगे, दूसरी साइड ही ओनली क्या मूव करेंगे, डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल्स, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोगुलेशन ऑफ सोल्स। देखो कोगुलेशन ऑफ सोल्स क्या है, इसको किस टाइप से अपने कर सकते हैं, होता क्या है, आपको पता है कि कोलॉइडल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। अगर आपने इन कोलॉइडल पार्टिकल्स के चार्ज को रिमूव कर दिया किसी भी मेथड के थ्रू, तो क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में वापस एग्रीगेट होंगे और बॉटम पे सेटल हो जाएंगे, यानी क्या हो गए, प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो गए, प्रिसिपिटेट बन गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन, यानी कोगुलेशन का सिंपल वर्ड मीनिंग है प्रिसिपिटेशन। अब उनके चार्ज को रिमूव कैसे करना है, तो यहाँ डिफरेंट वेज है कोगुलेशन ऑफ द सोल के। एक तो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपने डिस्कस किया है, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सोल्स, बॉइलिंग है, पर्सिस्टेंट डायलिसिस है, और एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्स्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या था, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डिस्पर्स यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अपोजिटली चार्ज के पास में, वहां जाके वो करेंगे क्या, पॉजिटिवली हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में जाके वहां डिपॉजिट हो गए, सेटल्ड हो गए, यानी अब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सेटल्ड हो गए, तो अब वो पूरे मीडियम में डिस्पर्स तो है ही नहीं। इट मीन्स पार्टिकल्स क्या हो गए, एक ही एरिया में सेटल्ड हो गए, इट मीन्स क्या हो गया, कोगुलेशन। दूसरा मेथड है मिक्सिंग बाय टू अपोजिटली चार्ज सोल, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है और एक नेगेटिवली। पॉजिटिवली में आप कोई भी ले लो, आयरन ऑक्साइड ले लो, नेगेटिवली में आप ले लो कोई आर्सेनिक सल्फाइड ले लो, यानी मेटल सल्फाइड ले लो। दोनों को क्या करना है, मिक्स कर देना है। दोनों को मिक्स करते ही क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज के कोलॉइडल पार्टिकल्स थे वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करेंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, और सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कलेक्ट होते ही सेटल्ड हो जाएंगे, यानी क्या हो गया, कोगुलेशन। ये मेथड है। थर्ड है बॉइलिंग, सिंपल प्रोसेस है, बॉइल्ड करना है। बॉइल्ड करने पर क्या होगा, पार्टिकल्स का चार्ज अपने आप रिमूव हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इतना ज्यादा बॉइल्ड कर रहे हो आप, तो उस केस में पार्टिकल्स अगेन एग्रीगेट होंगे, सेटल्ड होंगे, इट मीन्स कोगुलेशन हो गया। तो थर्ड प्रोसेस है इसका बॉइलिंग। फिर आता है इसका पर्सिस्टेंट डायलिसिस। देखो डायलिसिस मैंने आपको बताया था, इट इज अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, यानी आपको पता है कि कोलॉइडल बनाने के लिए आपने उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो मिक्स करना ही है, तभी वो स्टेबल होगा। तो अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है तो इट मीन्स वो इम्प्योर है। आपने क्या किया, सिंपल उसको एनिमल मेम्ब्रेन वाले बैग में रखा और इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते गए।
लेकिन आपने इतना ज्यादा कर दिया डायलिसिस कि उसमें स्मॉलर अमाउंट भी नहीं बची इलेक्ट्रोलाइट की, तो उस केस को बोलते हैं परसिस्टेंट डायलिसिस, यानी लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग टाइम तक आपने डायलिसिस करते रहे, मतलब सारी इम्प्योरिटीज गायब कर दी, माइन्यूट सी भी नहीं बची, तो उस केस में भी वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट। एंड लास्ट मेथड है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने इलेक्ट्रोलाइट तो ऐड करना है, आपने कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, जैसे FeCl3 का जो हाइड्रोलाइसिस करने पर FeOH का होल थ्राइस वाला प्रेसिपिटेट बना था, तो उसमें FeCl3 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब आपने NaCl वाला इलेक्ट्रोलाइट डाला तो उस केस में क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। तो जो कोगुलेशन करने के आपने जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसने कोगुलेट कर लिया, उस आयन को बोलते हैं कोगुलेट आयन। और कोगुलेट आयन के ऊपर बेस्ड आपका एक रूल है, दैट इज हार्डी-शुल्जे रूल, जो डिसाइड करेगा कि हर इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेशन बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिसाइड होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, कि जो कोगुलेटेड आयन है या फ्लोक्यूलेटिंग आयन, देखो इसको बोलते हैं एक तो कोगुलेटिक आयन या फिर बोलते हैं फ्लोक्यूलेटिंग आयन, ये आयन डिसाइड करेगा कि कितना कोगुलेशन हुआ है, उसकी पावर डिसाइड करेगा। कैसे करना है, सिंपल सा रूल है, आपको आयन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज देखना है, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज है उसकी पावर उतनी ज्यादा है। देख लो, अगर आपने कोलोइडल सॉल्यूशन दे रखा है, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, जैसे Na डाल दिया, तो आपको पता है Na पे एक ही चार्ज होता है +1, तो वो ओनली एक ही आयन को जाके कोगुलेट कर पाएगा। लेकिन Al+3 उसमें देखो उसके ऊपर 3 वैलेंसी है, इट मींस वो 3 आयन को जाके कोगुलेट कर सकता है। तो जिसपे जितना ज्यादा चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है, उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। और नेगेटिव वाले में भी सेम थिंग है, किसी पे -4 है, -3 है, -2 है, तो उसके अकॉर्डिंग है, जितना ज्यादा चार्ज है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होनी है उसकी कोगुलेटिंग पावर। अब देखो कोगुलेटिंग वैल्यू क्या चीज है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ electrolyte in millimoles per liter required to cause a sol to precipitate in 2 hours is called coagulating value। इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा ऐड किया, कुछ नहीं होगा, उसको थोड़ा और ऐड किया, यानी उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन, जिसके बाद में उसका क्या स्टार्ट हो गया, प्रेसिपिटेशन, यानी कोगुलेशन स्टार्ट हो गया, दैट इज कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। ये क्या होती है, कोगुलेशन जो वैल्यू है कोगुलेशन प्रोसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोगुलेशन वैल्यू एल्यूमिनियम के सबसे कम है, इट मींस वो ज्यादा कोगुलेशन करने वाला है। अब आ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखो लायोफिलिक और लायोफोबिक में, देखो लायोफिलिक तो इजीली बन रहे थे, इजीली बन रहे हैं तो इजीली वो कोगुलेट भी नहीं होंगे। लायोफोबिक को बनाने में इतना प्रोसेस लग रहा है और वो कोगुलेट भी इजीली हो रहे हैं। क्या रीजन है, बिकॉज लायोफिलिक होल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनपे सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्लस लायोफिलिक होल्स के अंदर क्या है, सॉल्वेंट पार्ट ज्यादा है, क्योंकि वो लिक्विड लविंग पार्ट है, लिक्विड लविंग सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्वेंट यानी वाटर जो भी आपने यूज किया वो ज्यादा है। तो लायोफिलिक में आपने एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया या फिर वाटर ऐड करके देखना है, तो आप देखो इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपने थोड़ी सी कंसंट्रेशन डाली है तो कोगुलेशन नहीं होगा लायोफिलिक में। जब तक आप हाई कंसंट्रेशन नहीं डालोगे तब तक कोगुलेशन नहीं होगा। और लायोफोबिक में देखो थोड़ी सी अमाउंट से प्रेसिपिटेट हो गए। लायोफिलिक में एक वे से हो सकता है कोगुलेशन, अगर आपने उसमें कोई दूसरा सॉल्वेंट डाल दिया जो वाटर लविंग है, जैसे अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल क्या करता है, वाटर को अपने साइड अट्रैक्ट करके दूसरे वाले का डिहाइड्रेशन कर देता है, यानी अपना उसका वाटर सारा यूज कर लिया, सॉल्वेंट पार्ट सारा यूज कर लिया। तो उस केस में क्या होगा, अब डिस्पर्स मीडियम को उसने अट्रैक्ट कर लिया तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स अकेले रह गए, अपने आप क्या होगा, नीचे बॉटम पे सेटल्ड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो लायोफोबिक तो क्या है, जल्दी से कोगुलेट हो रहे हैं। अगर हम उनको कोगुलेशन से, प्रेसिपिटेट से बचाना चाहते हैं तो दैट प्रोसेस इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। कैसे करना है, एक वे है कि अपने इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय एडिंग लायोफिलिक। देखो लायोफिलिक अपने आप कोगुलेट नहीं होता, लायोफोबिक हो जाता। अगर आप लायोफोबिक के अंदर ही क्या ऐड कर दो, लायोफिलिक, तो उस केस के अंदर लायोफिलिक क्या करेगा, लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करेगा और कोगुलेशन नहीं होगा।
चाहे आप इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा ऐड भी करोगे तब भी कोगुलेशन नहीं होगा। तो लायोफिलिक क्या कर रहा है, लायोफोबिक की सरफेस को कवर्ड करके उसके पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस लायोफिलिक जो लायोफिलिक आपने यूज किया है उसकी अमाउंट को हम शो करेंगे गोल्ड नंबर से। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड नंबर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एमसीक्यू आते हैं। देखो आपको जैसे आपने ने कोई भी यूज किया लायोफिलिक में, लाइक जिलेटिन है, स्टार्च है, बहुत सारे हैं, तो उसके अंदर जो आपने जिलेटिन उसमें यूज किया है दैट्स नंबर इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। यानी प्रोटेक्टिंग जो आपने लायोफिलिक उसमें ऐड किया उसकी अमाउंट, उसका नंबर ही क्या है, गोल्ड नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम इमल्शन। इमल्शन क्या है, एक टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन आपको बताया था जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम दोनों ही क्या है, लिक्विड स्टेज में। लिक्विड स्टेज में है तो उस केस में क्या है, दोनों ऐसे लिक्विड हैं जो मिक्स नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर कोई इमल्सिफाइंग एजेंट डालना है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये देख रहे हैं इमल्सन में दो पार्ट हैं, डिस्पर्स फेज एंड मीडियम, और दोनों पार्ट क्या हो सकते हैं, एक पार्ट होगा ऑयल, दूसरा होगा वाटर। अब उसके अकॉर्डिंग इसके दो टाइप हो सकते हैं, या तो आप ऑयल इन वाटर डाल लो या वाटर इन ऑयल डाल लो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा टाइप्स ऑफ इमल्शन। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम ऑयल इन वाटर। देखो ऑयल इन वाटर, वाटर के अंदर ऑयल फैट आपने ऐड किया है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क है, क्रीम है। तो उसमें क्या है, अब दूध में क्या है, पानी है, और उसमें आपके ऑयल के फैट के मॉलिक्यूल्स डिप्ड है। जबकि दूसरा क्या, वाटर इन ऑयल, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है आपका पनीर, चीज या बटर। तो उनमें क्या होता है, वाटर है और उसमें ऑयल है। ये जो फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं उनमें भी यही वाटर इन ऑयल है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है, क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके। आपको पता है कि ना वाटर और ऑयल क्या है, मिक्स नहीं हो सकते, इमिसिबल है। तो ऑयल क्या हम करता है, हमेशा लेयर बना लेता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एजेंट ऐड करते हैं इसमें जो क्या करें, इनका इमल्शन यानी इनको कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दें। उस जो भी पार्ट आपने उसमें मिक्स किया है उसे बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हो सकते हैं, अलग अलग इसके एग्जांपल्स हैं, लाइक प्रोटीन है, गम है, नेचुरल या सिंथेटिक रबर्स हैं, डिटर्जेंट है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, जैसे दूध है स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें प्रोटीन मिक्स है, या फैटी एसिड के सॉल्ट्स हैं, अल्कोहल है, ये सारे क्या करते हैं, उनको इमल्सिफाइड मतलब कोलॉइडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज तो दोनों लिक्विड मिक्स ही नहीं हो रहे, आपने ऐड करके उनको डिस्पर्स किया है। तो अब इमल्शन के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज में आपको पता है कॉलॉइडल है तो टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा, ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करेगा, उनका कोगुलेशन भी होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, इमल्शन वाले पार्टिकल्स शो करेंगे। अब नेक्स्ट थिंग आती है डाइल्यूशन। इमल्शन को डाइल्यूट कैसे करें। देखो ऑयल इन वाटर है तो आपने कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट डालना है, लेकिन कौन सा डालना है, वाटर इन ऑयल है, जिस मीडियम को आपने लिया है वो ही आपने मिक्स करना है। वाटर इन ऑयल है तो आपने ऑयल मिक्स करना है, और ऑयल इन वाटर है तो आपने वाटर मिक्स करना है, तब जाके उसका क्या होगा, डाइल्यूशन, यानी डिस्पर्स मीडियम को ऐड करना है। थर्ड आता है कि अगर इमल्शन के दोनों कंस्टिट्यूएंट को एक बार तो आपने मिक्स कर लिया, आप अगर उनको सेपरेट करना है तो अलग अलग मेथड है, बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, सेंट्रीफ्यूगिंग है और इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मेन मेथड है आपके सेंट्रीफ्यूगिंग। सेंट्रीफ्यूगिंग में क्या होता है, जस्ट लाइक आपकी वॉशिंग मशीन, मिक्सी, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स को ऐसे मूव कराते हैं। मूव कराने पर क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स जो लाइटर है वो ऊपर रहेंगे और जो डेंसर पार्टिकल्स है दे आर फोर्स आउट टू बॉटम, बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। तो इसी पे बेस इमल्शन के बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं, लाइक कोई भी चोट लगी है आपके तो जो भी आपने ये क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हो, एंटीबॉडीज यूज कर रहे हो, तो वो सारे उसकी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं। और क्या हो रहा है,
ये जो एंटीबायोटिक्स बने हैं वो इमल्शन का एग्जाम्पल है। अब सोप एंड डिटर्जेंट का आपने पढ़ा है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? इमल्शन का एग्जाम्पल है। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इमल्शन के? मिल्क इमल्शन का एग्जाम्पल है, उसमें फैट के जो पार्टिकल्स है वाटर के अंदर डिप है, तो ये भी उसके एग्जाम्पल हो गए। अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर आपको पता है सबसे जाके लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट क्या होता है? उसका एमल्सिफिकेशन होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, तो वो भी किसका एप्लीकेशन है? इमल्शन का। जो आप रोड पे इस टाइप से एस्फॉल्ट का कवरिंग करते हो तो वो भी एग्जाम्पल है इमल्शन का। तो आपका इतना ही है। अब अपने कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइडल। कोलॉइडल के जनरल एप्लीकेशंस हैं, देखो जो फूड, क्लोथ्स, फर्नीचर है, इवन जो घर है, न्यूज़पेपर है, इवन आपके कॉपी के पेपर हैं, वो सब किसका एग्जाम्पल है? कोलॉइडल का। और कौन से डेली लाइफ के एग्जाम्पल है? देखो वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आपने पढ़ा 10th के अंदर, रीजन पढ़ते हो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, वो स्कैटर्ड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्लू कलर स्कैटर्ड हो रहा है, तो आपको ब्लू दिख रहा है। वाटर का कलर भी क्या हो रहा है? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। मिल्क, बटर, आइसक्रीम, जेली, जो भी आप कुछ यूज कर रहे हो वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन के। तो ये कोलॉइडल हम डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, रहने के लिए, वो सब किसके एग्जाम्पल है? कोलॉइडल के। और सबसे अच्छा अपना कहते हैं पावर ड्रिंक मिल्क, वो भी किसका एग्जाम्पल है? कोलॉइडल का हो गया। आइसक्रीम, वो भी किसका एग्जाम्पल है? कोलॉइडल का। और दूसरा है कि आपकी बॉडी में इवन जो ब्लड है वो भी क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोई भी पार्ट इंजर्ड होगा तो फटाफट क्या लगाते हैं? फिटकरी लगा दी, एलम रब कर लिया। किसी की भी शेविंग करते वक्त आपके पापा को देखना कट लग जाए तो फिटकरी लगा लेते हैं फटाफट, क्योंकि फिटकरी के अंदर क्या है? एलम है, Al2SO4, Al के पार्टिकल्स यानी पॉजिटिवली, और ब्लड क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं? कोगुलेट कर देते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? रेन, क्लाउड्स में भी क्या है? डिफरेंट चार्ज हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, कोगुलेट, तो हैवी डाउनपोर स्टार्ट हो जाता है। आर्टिफिशियल रेन करानी है तो आपको पता है क्लाउड्स के अंदर क्या है? डिफरेंट चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग? वो क्या करते हैं? एरोप्लेन के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स, जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स है या फिर AGI है, उनके प्रेसिपिटेट्स को क्या करते हैं? इनके ऊपर गिराते हैं। अब क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लाउड्स में थे और नेगेटिवली पार्टिकल्स उन्होंने छोड़ दिए, दोनों का क्या होगा? मिक्सिंग होगी, कोगुलेशन होगा, और क्या हो जाएगा? लिक्विड पार्टिकल्स हैवी होते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा करते हैं जब बहुत टाइम बारिश नहीं होती है तो आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा की फॉर्मेशन। देखो आपको पता है रिवर के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्ले या डस्ट के पार्टिकल्स है, यानी कोलॉइडल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और दूसरे साइड सी वाटर है, उसमें क्या है? NaCl, MgCl, यानी उसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? रिवर वाटर के कोलॉइडल सॉल्यूशन से मिक्स हो रहा है, क्या हो जाएगा? अगेन कोगुलेशन होगा और वहां पर फॉर्म हो जाएगा डेल्टा। तो आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि रिवर के अंदर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है और उधर से सी वाटर से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं और कोगुलेशन हो रहा है। आपको सिंपल है, रिवर के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन है और सी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, मिक्स होने पर कोगुलेशन हो रहा है। सोप एंड डिटर्जेंट की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिसेल की फॉर्मेशन वाला। अब आ रहे हैं, ये तो थे जनरल एग्जांपल्स, अब अपने डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जिसमें है फर्स्ट क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर। देखो क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर कहाँ यूज होता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जहाँ क्या रिलीज हो सकता है? कार्बन रिलीज हो सकता है, डस्ट हो सकती है, और आर्सेनिक जो थोड़ा पॉइजनस होता है। तो इन पार्टिकल्स, इससे रिलेटेड जो स्मोक है, स्मोक के अंदर है ये पार्टिकल्स, इन स्मोक को हम किससे पास आउट करेंगे? क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर से। क्वार्ट्रेल प्रेसिपिटेटर में क्या है? डिफरेंट प्लेट्स हैं, उनका अपने बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में ये कार्बन और ये पार्टिकल्स क्या होंगे? वो भी कोलॉइडल है। जैसे इसे पास आउट होंगे उन पे चार्ज लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज उनका रिमूव होते ही वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? सेटल्ड हो जाएंगे, और एयर जो होगी वो प्योर हो जाएगी। अब है दूसरा, वाटर को प्यूरिफाई करना है। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे?
प्यूरिफिकेशन वाटर के लिए उसमें फिटकरी का टुकड़ा लाया और डाल दिया। सेम वाटर के अंदर क्या है, डस्ट डर्ट है, आपने एलम डाला है, पॉजिटिवली चार्ज, कोगुलेशन होगा। थर्ड एग्जांपल है मेडिसिन। एक तो इनो आप पीते हो, दैट इज कोलोइडल। स्किन पे कोई भी ऑइंटमेंट लगा रहे हो, ये भी क्या है, कोलोइडल। इवन आप लोग क्या करते हो, जैसे आई लोशन यूज कर रहे हो, उसके अंदर भी क्या होता है, सोल होता है, सिल्वर सोल होता है, जिसका दूसरा नाम याद कर लो आप, आरजी रोल। और काला आजार एक डिजीज होती है फीवर की, उसमें भी क्या है, कोलोइडल, एंटीमनी का कोलोइडल यूज करते हैं। मसल्स में ज्यादा आपके कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो गोल्ड का सोल यूज करते हैं इंजेक्शन के थ्रू। एंटीबायोटिक्स है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोलोइडल सोल के एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं लेदर टैनिंग। देखो लेदर टैनिंग के अंदर क्या है, जो लेदर है वो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक टैनिंग सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, जो कि क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। दोनों के अंदर म्यूचुअल कोगुलेशन होगा और वो टैनिंग वाला जो लिक्विड लिया आप, वो पूरा लेदर पे डिपॉजिट हो जाएगा। और लेदर कैसे हो जाएगा, हार्ड, क्योंकि आपको पता है एनिमल जो हाइड है वो तो बिल्कुल सॉफ्ट है, उसको हार्ड करेंगे तभी तो उनसे दूसरे पर्पज के लिए चीजें बनाई जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे। और कहाँ यूज हो सकता है, फोटोग्राफी में यूज हो सकता है। फोटोग्राफी के अंदर क्या है, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, फिल्म है, उसके ऊपर कोलोइडल सॉल्यूशन का ही डिपॉजिट करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड है, जिलेटिन है, और जो भी मटेरियल यूज हो रहा है इस फोटोग्राफी के अंदर, वो सब किसके एग्जाम्पल है, कोलोइडल के। अब नेक्स्ट है रबर इंडस्ट्री। रबर कैसे बनता है, लेटेक्स से। तो लेटेक्स का नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है और उसी से एट लास्ट प्रिपेयर होता है रबड़। तो रबर इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है, कुल मिला के क्या यूज हो रहा है, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो लेटेक्स का और रबड़ का क्या होता है, कोगुलेशन ही होता है, उसी से बनता है रबड़। और सीवेज डिस्पोजल के अंदर भी यूज करते हैं हम लोग। और भी चीजें हैं कोलोइडल की, जस्ट लाइक पेंट हो गया, लुब्रिकेंट्स हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों सुनाई करेंगे आज की वीडियो में। क्या करना है आपने, आज का असाइनमेंट है आपको एक इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन इन टर्म्स को डिफाइन करना है। कोलोइडल सॉल्यूशन की कोई भी 4 एप्लीकेशन, कॉमन हो या इंडस्ट्रियल, वो आपने डिफाइन करने हैं। डीमल्सिफिकेशन, यानी इमल्सिफिकेशन किया था आपने इमल्सिफाई एजेंट ऐड करके, और 2 डिमल्सिफायर के नेम भी देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज आपका चैप्टर एंड है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।